भारतीय जनता पार्टी को अब उखाड़ के फेंकना है, इसलिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसे झूठा मुख्यमंत्री। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की जन आक्रोश रैली की, जिसमें सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया है कांग्रेस ने कि कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो एकजुट हों और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंके। शोभा जी के पास चलते हैं। शोभा जी, आप कुछ कह रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, आप अपनी बात को रखें। जी, मैं ये कह रही थी कि राकेश जी जरा भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर भी झांक के देखें, अपने गिरेबान में भी झांक के देखें। देखिए, कोई भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे समाजवादी हो, हर जगह नेताओं में अंतर्विरोध, विचारों में फर्क होता है। पर जब परिवार एकजुट हो जाता है तो निश्चित ही उसका फायदा किसी भी पार्टी को मिलता है। तो इसलिए जो बात पिछली विधानसभा चुनाव में थी वो इस आने वाली विधानसभा 2013 में नहीं होगी, इस बात का मैं वादा करती हूं, क्योंकि कांग्रेस उसका नुकसान भुगत चुकी है। पिछली बार जो हम बिखरे हुए थे उसकी वजह से हम भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ नहीं फेंक पाए, क्योंकि करीब 65 सीटों पे हमारे ही लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे जिनको टिकट नहीं मिले थे। लेकिन शोभा जी यहाँ पर आपको जरूर रोकना चाहूंगा। देखिए, एक तरफ जैसा कि अभी ये राकेश जी से भी मेरा यही सवाल था कि अगर कांग्रेस के ये तमाम जो नेता हैं जिन पर हम बटे हुए होने का कहते हैं कि इनके साथ समस्याएं हैं, बातें होती हैं, बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी के अंदर इतने ज़्यादा क्षत्रप हो चुके हैं वहां पर, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कांतिलाल भूरिया हो, दिग्विजय सिंह हो, सुरेश पचौरी जी हो, कमलनाथ जी हो, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी हो, इतने सारे नेता हैं कि वहां समस्या यही खड़ी हो जाती है कि कौन कार्यकर्ता किसका समर्थक है। यहाँ अपने अपने इलाकों में अपनी ताकत दिखाना और टिकट बंटवारे में अपनी बात मनवाने जैसी बातें देखी जाती हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सबसे पुरानी पार्टी है और निश्चित ही इस पार्टी में इतने अच्छे नेता दिए हैं इस देश को, इतने अच्छे कार्यकर्ता दिए हैं। तो जब एक परिवार में ज़्यादा सदस्य होंगे तो कोई भी चीज़ के लिए ज़्यादा मारामारी होती है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बहुत छोटा है। सत्ता में मध्य प्रदेश में पहली बार वो 10 साल में सरकार में आए हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस बताती थी, आज हम देख रहे हैं कि वो कांग्रेस की मतलब पार्टी विद डिफरेंस तो बहुत दूर, जो 10 साल की सरकार में देखा कि जो मतलब कोई निकृष्ट से निकृष्ट नेता जिन चीजों में लिप्त हो सकता, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता करीब करीब उन चीजों में लिप्त हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे एक और मुद्दे पर आपके पास आएंगे और कई ऐसे जी एक और मुद्दे पर आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले राकेश जी से फिर एक बार टिप्पणी लेंगे। राकेश जी, यहाँ बीजेपी के अंदर भी कुछ खामियां, कुछ कमियां, कुछ आरोप जो हैं वो लगे हैं, जो कांतिलाल भूरिया ने या बाकी कांग्रेसी नेताओं ने लगाए हैं। सीधे तौर पर बीजेपी सरकार के मंत्रियों पर अवैध उत्खनन का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि हर ठेके में वसूली करते हैं। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं। बिजली को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिर्फ मंत्री ही नहीं, तमाम अधिकारी, बल्कि कहें तो नीचे स्तर के कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी जो हैं इस वक्त लोकायुक्त के शिकंजे में हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो कांग्रेस को इस साल ताकत देंगी, क्योंकि चुनावी साल है और कांग्रेस के आक्रामक रुख को आप नजरअंदाज भी नहीं कर पाएंगे शायद। अभिषेक जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से अधिकारियों पे कार्रवाई की जा रही है, भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों पे, देश में इसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। और जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो केंद्र के सरकार के मंत्री जेल में जा रहे हैं, केंद्र के सरकार के मंत्री जेल में बंद हैं, केंद्र की दिल्ली की सरकार की मुख्यमंत्री मैं बस यहाँ राकेश जी आपको सिर्फ एक उदाहरण, राकेश जी यहाँ बस एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, जिस राकेश जी आप जो तर्क दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा कार्रवाई आपकी सरकार ने की है। वीरभद्र सिंह को मंत्री पद से इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, राकेश जी आप जो उदाहरण दे रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऊपर आरोप कांग्रेस लगा रही है पर आज तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। नहीं राकेश जी, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वहां पर बहन मायावती जी की बात आप कर ले, मायावती जी ने सबसे ज्यादा अपने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की, जनता को यह संदेश देने की कोशिश की
कि हम सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, अपने मंत्रियों को भी नहीं बख्शते हैं। सवाल यह है कि आपके मंत्री या आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं, तभी तो आप कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप उनको अब हटाकर या बर्खास्त करके या सस्पेंड करके क्या करेंगे? मंत्री कोई भ्रष्ट नहीं है, और ऐसा अगर कोई बात आती है तो तुरंत मध्य प्रदेश सरकार उस पर कार्रवाई करती है, पर मध्य प्रदेश में कोई भी मंत्री भ्रष्ट नहीं है। जी जी शोभा जी, कि किस मंत्री पे कार्रवाई हुई आज तक इनके? नहीं, मैं राकेश जी से पूछना चाहूंगी कि किस मंत्री पे कार्रवाई हुई? ये तो बेचारे छोटे जो कर्मचारी हैं वो फंस रहे हैं, या आईएएस ऑफिसर्स को फंसाया जा रहा है, पर मंत्री, एक भी मंत्री का नाम बताइए जिन पे कार्रवाई हुई हो। कुछ मंत्रियों पे को ड्रॉप किया गया था मंत्रिमंडल से ये कह के कि वो भ्रष्ट है, पर अभी 6 महीने बाद उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में ले लिया गया। तो क्या अब वो भ्रष्टाचार से बाहर आ गए? चलिए शोभा जी, चूंकि अब चर्चा का वक्त भी हमारे पास खत्म हो रहा है, बस शोभा जी आपसे आखिरी टिप्पणी लेंगे। कांग्रेस ने ये जो परिवर्तन रैली शुरू की है, जन आक्रोश रैली शुरू की है, क्या कांग्रेस को वाकई अब लगता है कि इस चुनावी साल में वो ताकत, वो एकजुटता दिखेगी? क्योंकि समर्थक भी आज बहुत थे, बताया जा रहा है कि 40,000 से ज्यादा समर्थक जुटे थे, तो कांग्रेस को लगता है कि अब ताकत वो मिल गई है, एकजुटता मिल गई है। अभिषेक जी, आज कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, और प्रदेश में कांतिलाल जी और बाकी सभी बड़े नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता कमर कस के उतर गया है। और निश्चित ही इस भ्रष्ट सरकार और इस जंगल राज से, शिवराज सिंह के जंगल राज और भ्रष्ट सरकार से, महिला अत्याचार से भरे हुए प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा कांग्रेस दिलाई। चलिए राकेश जी, बस आपसे भी आखिरी टिप्पणी। भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बिजली का मुद्दा जैसे तमाम जो मुद्दे हैं, इनसे कैसे निपटेगी बीजेपी की सरकार? माननीय शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस बौखला गई, ये मैं शुरू से कह रहा हूं। दूसरी बात, हम आने वाले समय में 24 घंटे मध्य प्रदेश में बिजली देंगे, ये हमारा संकल्प नहीं है, हम इसका पालन भी करते जा रहे हैं। इसका उदाहरण है कि जबलपुर से हमने इस योजना की शुरुआत कर दी, 24 घंटे बिजली देंगे। बात यहाँ ये आ रही है कि केंद्र सरकार जिस हिसाब से महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर रोक नहीं लगा रही, तो उसके बाद कांग्रेस यानी आपको लगता है कि ये जन आक्रोश रैली भी कुछ ऊपर कार्रवाई करेगी? यानी आपको लगता है ये जन आक्रोश रैली भी किसी तरह का आक्रोश नहीं दिखा पाएगी? ये जन आक्रोश रैली नहीं है, ये कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेताओं की आपस की गुटबाजी को ढांकने का प्रयास। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी और शोभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल ये तय है कि जो चुनावी साल है उसमें कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने खुलकर आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस की इस आक्रोश रैली को, सत्ता परिवर्तन के लिए चल रही रैली को नजरअंदाज करना भी बीजेपी की भूल हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज मध्य प्रदेश में हैं, अगर उन्होंने अपनी गुटबाजी खत्म करके एकजुटता दिखाई तो बीजेपी के लिए राह निश्चित तौर पर आसान नहीं होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबर भारती पर खबरों का सफर जारी है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी को अब उखाड़ के फेंक देना है, इसलिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।